को बताएं हिंदुस्तान, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको अगर कहा जाए कि कुरान की कोई आयत सुनाई जाए, मुझे लगता है बच्चा बच्चा सुना पाएगा। ये मुमकिन है कि ना सुना पाए? हाजी साहब, ये तो बिल्कुल हाँ। है कि अगर आपसे से पूछा जाए आप कलमा सुना दीजिए। इस्माइल शाती, आप देख रहे हैं हमारे साथ मैसेज ऑफ इस्लाम। आज आपके सामने एक वीडियो को लेकर आया हूं। आज आप इस वीडियो में देखेंगे पड़ोस मुल्क से सीमा हैदर के नाम से, जो कहती हैं अपने आप को कि मुस्लिम हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया, मालूम किया गया कि भाई आप मुस्लिम हैं तो बताएं, कलिमा पढ़ के सुनाएं, सूरह फातिहा सुनाएं, तो आप सोचे, सुने और समझें। सोचने वाली बात है, क्या कोई मुसलमान ऐसा हो सकता है जो उसे कलमा याद ना हो, उसे सूरह फातिहा याद ना हो? किस तरीके से जो है, क्या है इसकी हकीकत और क्या है इसकी सच्चाई? क्या ये मुसलमान है या हिंदू? इसकी असलियत अब जो है आ रही है सामने। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं इस वीडियो को। लेकिन मैं सबसे पहले एक बार हुमायूं जी आपके पास आ रही हूं। अगर बैरिस्टर हुमायूं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछ रही हूं, बैरिस्टर साहब, जो सीमा के साथ तस्वीर सामने आ रही है, पाकिस्तान में बहुत चर्चाएं हो रही है, लेकिन आज एक हैरान करने वाला फैक्ट आया है सीमा के बारे में। कहा यह जा रहा है कि उनसे जब पूछा गया, और हमारी सहयोगी ने उनसे पूछा इस्लाम के बारे में, उनसे पूछा कि क्या वो कुछ कुरान की आयतें सुना सकती हैं, तो उन्होंने कह दिया कि उन्हें नहीं पता, वो नहीं जानती हैं। उन्होंने कहा मैं भूल गई हूं। बैरिस्टर साहब, आपको देखिए, अब इस बारे में तो इस बारे में मैं अब क्या कहूं कि अब हर बंदे का जो मजहब है या उसका मजहब के बारे में जो इल्म है वो तो वही बेहतर जानता है। लिहाजा अब इस बारे में मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता कि क्या वजूहात इसकी हो सकती हैं। बड़े लोग हैं जो मजहब के साथ जिनका ताल्लुक जो है वो बड़ा फर्जी किस्म का होता है और शायद वो ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं रखते मजहब के बारे में, तो इससे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कहना मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात होगी। अब ये तो जो मजहबी एक्सपर्ट हैं इस बारे में शायद वो कोई राय दे सकें आपको। कह रहे हैं कि मैंने इसलिए सवाल ये पूछा क्योंकि जिस तरह से उनसे पूछा गया, मैं जरा क्लिप भी चलाऊंगी। हमारी सहयोगी ने उनसे पूछा था सवाल, अगर वो क्लिप आ जाएगी तो जरा चलाएंगे इसे महेश, अगर हम चलाएंगे। लेकिन मैं पहले आपको बता देती हूं कि हुआ क्या, क्योंकि सीमा से सवाल तो बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। उनकी हिंदी को लेकर पूछे जा रहे हैं, उन्हें हिंदी उनकी इतनी स्पष्ट कैसे है, इतनी साफ कैसे है। उनसे सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि वो कैसे 5वीं पास है, लेकिन उन्हें इतना ज्ञान है, वो अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल करती हैं। सवाल ये उठा कि सीमा पाकिस्तानी कलमे से अनजान कैसे हैं, सीमा को इस्लाम के बारे में कैसे नहीं पता है। उनसे जब पूछा गया कुरान पढ़ने पर, उन्होंने हमसे ही बोला, रिपब्लिक ने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने बोला कि मैं अब हिंदू हूं, कुरान नहीं पढ़ूंगी। उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं पढ़ सकती हूं। और पहले उन्होंने शायद इस पूरे मामले पर कैसे पर्दा डालने की कोशिश की। जब हमने उनसे सीधा सवाल पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। उन्होंने पहले कहा कि मैं भूल गई हूं, मुझे आता नहीं है। बाद में जब फिर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान सिर्फ रमजान में पढ़ती हूं, और उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं पढ़ सकती हूं, आपको सुना नहीं सकती हूं, क्योंकि मुझे अब मैं हिंदू बन चुकी हूं, इसलिए मुझे नहीं सुनाना है। सूरह फातिहा नहीं सुना पाई सीमा, ये भी मैं आपको बता रही हूं। अब इसके मायने क्या समझे जाएं, मेरे साथ एक बार हाजी जी स्टूडियो में आ गए हैं, बरखत रिहान स्टूडियो में। मैं हाजी साहब आपसे पूछ रही हूं, बैरिस्टर साहब से भी मैंने पूछा, पाकिस्तान से जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि हर किसी को बताए हिंदुस्तान, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको अगर कहा जाए कि कुरान की कोई आयत सुनाई जाए, मुझे लगता है बच्चा बच्चा सुना पाएगा। ये मुमकिन है कि ना सुना पाए? हाजी साहब, ये तो बिल्कुल हाँ। है कि अगर आपसे मेरे से पूछा जाए आप कलमा सुना दीजिए, मैं कलमा बता दूंगा। आप मेरे से कोई हदीस पूछेंगी, मैं हदीस भी बता दूंगा। हाँ। तो ये सारी चीजें जो है, ये दिखाई दे रहा है कि ये किसी तरीके से आईएसआई की जो है, ये जो है गतिविधि के अनुसार ये पी प्लांट यहाँ पर देश में हमारे भेजी गई, किसी तरीके से यहाँ ये जासूस है ये किसी। मगर इस पर जो हमारी शासन प्रशासन का काम, ये मतलब कैसे, मतलब हिंदुस्तान में कैसे एंट्री हो गई, ये एक जांच का विषय है बहुत बड़ा। हाँ। क्योंकि कोई भी ऐसे, तो फिर हमारे देश में तो क्या कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है हमने कि कोई भी आए और हम उसे जो है
मगर कुछ लोग जो हिंदुओं के हमारे भाई ठेकेदार बनते हैं वो उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छाई बता रहे कि वो सनातन धर्म में आ गई और उसका फेवर भी कर रहे। वो 4-4, 5-5 पासपोर्ट लेके बैठी हैं, जो कि सारा और 5-5 फोन चला रही हैं और बहुत सारी बातें वो 22 साल की बता रही हैं, कभी 27 साल की बताती हैं। तो उनकी बातों में ही उनकी सारी चीजें निकल कर आ रही कि किसी तरीके से वो हमारे देश में रहना चाहती हैं और बाद में इसका क्या परिणाम होंगे वो तो देखिए सरकार जानेगी। सरकार, हम कह रहे हैं ऐसे लोगों को देश में नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, जिस वीडियो को आपने देखा, इस वीडियो को देखकर इसकी क्या असलियत है, क्या हकीकत है, आपको अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को शेयर करें। देखते हैं आगे क्या होता है।